हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बिहार में एएनएम के 5006 पोस्ट पे अनुबंध पे जो वैकेंसी आया हुआ था, जिसका एग्जाम 17, 18, 19 दिसंबर को हो गया है। बहुत से लोग सोच रहे थे सर इस पे कट ऑफ क्या कुछ कितना जा सकता है। तो आज ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है कि ये एग्जाम में क्या कुछ कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि कट ऑफ ऐसे डिसाइड नहीं होता है, बहुत से उसमें फैक्टर होता है। क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स की संख्या इस एग्जाम में कितना कितना सीट की संख्या है, हर चीज फैक्टर डिसाइड होता है। प्रीवियस से इसका कट ऑफ क्या कुछ गया था, ठीक है ना। ये सारा एनालिसिस करने के बाद आज आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं कि इस एग्जाम में कट ऑफ क्या कुछ जाने वाला है, ठीक है ना। आपका 5006 ये जो टोटल सीट पे वैकेंसी आया हुआ था, लेकिन रिजल्ट जो देगा 12515 क्यों देगा, कैसे देगा, सारा डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में कौन लोगों को जो है ना नंबर कम होगा, फेल हो जाते हैं, या किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेगा, मेरिट लिस्ट का फॉर्मूला क्या है, हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं सभी लोग ये चैनल को, सरकारी जो सूचना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिगार्डिंग इस चैनल पे 11वां ये वीडियो है, 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया, 11वां वीडियो है, ठीक है ना, एएनएम से रिगार्डिंग। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एएनएम से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरा नाम राहुल रंजन है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि मैं काफी वर्षों से जो है ना नर्सिंग फील्ड की तैयारी करवा रहा हूँ। लगभग बिहार के सभी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मेरे द्वारा पढ़े हुए स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए, चाहे 10,709 पोस्ट परमानेंट वाला हो या फिर अनुबंध वाला 8853 पोस्ट हो, ठीक है ना। इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीका से क्वेश्चन का लेवल था और एग्जाम में जो स्टूडेंट्स परफॉर्म किए हैं, ठीक है ना, और कैसे क्या कुछ जो है ना हू बहू मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में ये जो है ना सिलेबस जो करवाया गया था एप्लीकेशन तो वहां से आया है, जो कि कुछ वीडियो मैंने प्रोवाइड भी किया था प्रूफ के तौर पर, जो देखे ही होंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आज कट ऑफ के बारे में। तो मैं अगर चाहता तो कट ऑफ 17, 18, 19 को ही व्यूज के चलते बना देता, लेकिन ऐसे नहीं, व्यूज के नहीं, कट ऑफ हर चीज एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड किया जाता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज को मैं क्लियर कर दूं कि क्या कुछ नोटिफिकेशन में कट ऑफ के बारे में बताया गया था। प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था 8853, उसका क्या कट ऑफ गया था, उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ मूव ऑन करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं बता दूं कि टोटल 60 नंबर का एग्जाम हुआ था, 80 नंबर इसका वेटेज में काउंट होगा। कैसे होगा वो सबसे पहले समझिए। 60 नंबर का एग्जाम हुआ, कोई स्टूडेंट 60 में अगर 30 नंबर लाते हैं, यानी 60 में 30 यानी 50% नंबर लाए। 50% जितना परसेंटेज नंबर लाइएगा, ध्यान दीजिएगा, नंबर नहीं, जितना परसेंटेज नंबर लाइएगा उसमें 0.8 से गुना कर दिया तो 8 पचे 40, इसका मेरिट में 40 काउंट हुआ। ध्यान दीजिए, नंबर 30 लाया लेकिन मेरिट में कितना बन रहा है, 40। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। उसी तरीका से कोई अगर 60 में अगर 60 नंबर ले लाता है तो 60 में 60 नंबर कितना हुआ, 100% हुआ, तो 100% में 0.8 से गुना कर दिया तो 80 हुआ। देखिए 60 नंबर का एग्जाम हुआ, लेकिन मैक्सिमम मेरिट में कितना बन रहा है, 80 बन रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि 60 नंबर का एग्जाम मैक्सिमम 80 काउंट होगा, ठीक है ना। ये कैसे होगा वो मैं बता दूं। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, अब मैं पहले भी बहुत बार बताया हूं, जितना नंबर मान लेते हैं 60 नंबर का एग्जाम हुआ, 60 में 30, अगर कोई स्टूडेंट 30 नंबर लाता है तो 60 का, एकदम ठेठ भाषा में समझा रहा हूं, 60 का कितना परसेंट बराबर 30 होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुने 100 हो जाएगा, बटा में 60 हो जाएगा, 30 दूनी के 60 हो जाएगा, 2 50 मरतबे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 50% नंबर लाया। यानी कहने का मतलब जितना आपका सही हुआ है वो क्या करना है, कैसे निकालना है, जितना आपका सही हुआ है उसमें 100 से गुना कर देना है और बटा में 60 से भागा कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना परसेंट नंबर बना है। जितना परसेंट नंबर बना है उसमें 0.8 से गुना कर दीजिएगा, जितना नंबर आएगा वो आपका मेरिट में काउंट होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर है। 20 नंबर जो है ना मैक्सिमम एक्सपीरियंस वालों के लिए है, जो प्रत्येक साल के लिए 5 नंबर, और मैक्सिमम 20 नंबर एक्सपीरियंस वालों के लिए है, ठीक है ना। तो उनका थोड़ा सा अलग बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है नहीं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि टोटल रिजल्ट 12,515 कैसे देगा, वो यहाँ पर समझिए, क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि सीबीटी में जितने भी स्टूडेंट सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कोटिवार रिक्तियों के अनुसार मेगा सूची क्रम में अधिकतम से अधिकतम
एक सीट पे 2.5 के अनुपात में डीवी के लिए बुलाया जाएगा प्रमाण सत्यापन के लिए, और उसके बाद जो मेगा सूची तैयार किया जाएगा अलग, ठीक है ना। तो उन्हीं में से तैयार किया जाएगा, जितना सीट है उसके हिसाब से मेगा सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए के बाद जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी एक सीट पे 2.5 यानी लगभग 5 या 6 सीट है ना, तो उसका 2.5 कर दीजिएगा तो लगभग इसके पास 12,515 के आसपास आ जाएगा। 12,515 रिजल्ट मैक्सिमम दे सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ आपको 8853 पोस्ट वाला अनुबंध पे जो वैकेंसी आया था उसका है। इसमें ये एग्जाम 100 नंबर का हुआ है, तो ये कट ऑफ जो है ना आपको 100 नंबर पे है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका डीवी का कट ऑफ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये आपका कट ऑफ मेरिट का कट ऑफ है, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ बनता है ना, जो फाइनल ज्वाइनिंग वाला होता है, ये मेरिट लिस्ट का कट ऑफ। देखिए 63.88 कट ऑफ गया था जनरल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेरिट में 71.55 गया था, यानी देख सकते कितना का बढ़ोतरी हुआ था। उसी तरीके से कुछ कुछ कैटेगरी में बढ़ोतरी कम हुआ था, कुछ कुछ में ज्यादा हुआ था, कुछ कुछ में तो हुआ ही नहीं था। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए 32 गया था डीवी के लिए, डीवी के लिए एसटी में 32 ही गया था, एससी के लिए 32 और डीवी में, और फाइनल मेरिट में भी 32 ही गया था। बीसी में को 52.38 गया था डीवी में, और 63.88 गया था फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो ये जो है 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, जिसका कट ऑफ है प्रीवियस 8853 पोस्ट वाला। इसमें मैथ भी था, रीजनिंग भी था, जीके भी था और टेक्निकल भी था। इसमें मैथ रीजनिंग जीके सब तो है नहीं, इसमें मैथ रीजनिंग जीके सब तो है नहीं, मैथ रीजनिंग जीके तो इसमें है नहीं। तो मैथ रीजनिंग जीके में थोड़ा नंबर ज्यादा बनता है, टेक्निकल में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत से लोगों को, ठीक है ना, इस वजह से नंबर थोड़ा कम बनता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और भी है कि क्वेश्चन का लेवल जो इस बार पूछा गया था, टेक्निकल ही पूछा गया था नो डाउट, लेकिन इजी पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, मॉडरेट टू टफ नहीं पूछा गया था, मॉडरेट टू टफ नहीं पूछा गया था, सिर्फ इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें लगभग 30 से 40% एकदम इजी पूछा गया था, लेकिन और कुछ परसेंट क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया था। तो क्वेश्चन का लेवल ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही था, इस और नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं, स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, इस वजह से कट ऑफ में वेरिएशन काफी कुछ दिखने को मिलेगा। और मेरे द्वारा जो एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है वो ये रहा, ये कट ऑफ में नहीं जाएगा, ये कट ऑफ आपका प्रीवियस कट ऑफ है 8853 वाला, 100 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसका कट ऑफ है, ये कट ऑफ रहा एक्सपेक्टेड, जो कि मेरे द्वारा डिसाइड किया गया है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको डीवी के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ये कट ऑफ जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका जनरल का 45 से, जनरल का अगर 45 से 50 नंबर आ रहा है तो डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 42 से 45, बीसी का 40 से 43, ईबीसी का 38 से 40, एससी का 19.2 से 22 और एसटी का 19.2, ठीक है ना। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर नोट करके मैं लिख दिया हूँ कि प्लस माइनस 3 मार्क्स और भी हो सकता है, ज्यादा चांस है कि माइनस में ही, मतलब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे कम ही 2-3 नंबर कट ऑफ जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फाइनल मेरिट में इससे कट ऑफ कुछ कुछ कैटेगरी में ज्यादा जाएगा, बट कुछ कुछ में सेम जाता है, ठीक है, जैसे एससी एसटी सब हो गया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना नंबर है, नंबर से परसेंटेज कैसे बनता है वो भी मैंने पहले बता दिया हूं। नंबर कितना, जैसे आपका कितना नंबर सही हो रहा है वो चीज है, उससे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए और परसेंटेज से 0.8 में गुना कीजिए, तो आपको फाइनल पता चलेगा कि आपका फाइनल नंबर कितना है। ये आपको एग्जाम में अगर इतना के आसपास नंबर आ रहा है कि जैसे ये तो कंफर्म आपको भी पता नहीं होगा कि आपका कितना 100% आ रहा है, 100% नहीं पता होगा। रीजन क्या, क्योंकि आपका आंसर की तो मिलाया नहीं है एग्जाम में, तो जो आपने लगा होगा कि सही लगाए हैं, लेकिन जब आंसर की आता है, जब रियलिटी पता चलता है, तब एक 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होता है, गलत भी होता है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर से बहुत ये सब चीज डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन भी कभी कभी 1-2 गलत हो जाते हैं, तो ये चीज है। एग्जाम के में अगर इतना के आसपास नंबर आ रहा है, यूआर में थोड़ा ज्यादा ही जाता है, क्योंकि आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी देख लीजिए, ठीक है ना। अगर उसमें भी मैं बता दूं कि इससे कम ही जाएगा, 2-3 नंबर के आसपास भी, जैसे यूआर का 45 से 50 है ना, अगर 40 प्लस 42 43 भी है तो आप सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस का अगर 40 प्लस भी है तो सेफ जोन में है, बीसी का 38 40 45 के आसपास है तो सेफ जोन में है, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ सकते हैं।
ठीक है ना। लेकिन ये डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत से लोगों को ये डाउट है, कंफ्यूजन है कि सर जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ कट ऑफ वो मिनिमम कट ऑफ होता है, ध्यान दीजिएगा, वो मिनिमम कट ऑफ, अगर उससे कम परसेंटेज लाइएगा तो ऐसे भी एग्जाम से बाहर आप है, उससे कम लेंगे तो ऐसे ही बाहर है। लेकिन इस एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था, स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और क्वेश्चन सही लेवल का पूछा गया था, तो ये जो है कट ऑफ में वेरिएशन दिखने को मिलेगा, वो मिनिमम कट ऑफ नहीं जाएगा, उससे एससी एसटी में जा सकता है, बट ये सब में जो है ना, ईबीसी हो गया, बीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर में ये मिनिमम कट ऑफ नहीं जाएगा, उससे ज्यादा ही जाएगा। देख सकते हैं ये भी एग्जाम में, देखिए ना, ये भी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में मिनिमम कट ऑफ होता है, लेकिन ये भी एग्जाम में मिनिमम कट ऑफ गया है, कुछ कुछ कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ गया, बाकी अधिकतर में तो मैक्सिमम मतलब अलग ही कट ऑफ गया है। कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि सर नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लियर कट, मैं पहले भी बहुत बार वीडियो बनाया हूँ, कि एक से अधिक पालियों में अगर एग्जाम होता है ना, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा, ठीक है ना, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा। और आपने देखा होगा कि जीएनएम का भी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत लोगों का नंबर कम भी हुआ था और कुछ लोगों का बढ़ा भी था, ठीक है ना। एएनएम का 10,709 जो पोस्ट पे वैकेंसी आया था, उसमें भी देख सकते हैं कितना लोगों का नंबर बढ़ा था और घटा था, बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ था उसमें, ठीक है ना। यानी इसमें भी आप में को भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है, और अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन में किन स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ेगा घटेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोगों को अपना शिफ्ट आसान ही लगता है, ठीक है ना, अब सॉरी, अपना शिफ्ट हार्ड ही लगता है, ठीक है, तो आपको हार्ड और आसान लगने से नहीं होगा, आपके शिफ्ट में अगर आपको आसान लग रहा है तो क्या औरों को भी आसान लग रहा है, अगर आसान लग रहा है तो आपका शिफ्ट का नंबर क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना, घटेगा। अगर वही चीज, अगर किसी शिफ्ट का अगर आपका हार्ड लग रहा है और किसी को उसी शिफ्ट में अगर वही स्टूडेंट वही शिफ्ट में अगर कोई और स्टूडेंट एग्जाम दिया, उसका अगर उसको भी हार्ड लग रहा है, तो समझिए को क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था, मॉडरेट था, तो उसका नंबर कुछ न कुछ बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे बढ़ेगा घटेगा ऐसे हम डिसाइड नहीं होता, ये फॉर्मूला जो है ना सेट रहता है, फॉर्मूला सेट रहता है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, जिसमें डिसाइड ये किया जाता है, इक्वलाइजेशन किया जाता है, इक्वेट किया जाता है, कोई शिफ्ट में अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हाईएस्ट नंबर लाया और कितना लोवेस्ट लाया, उसको एवरेज करने के लिए, इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन तो आपके भी एग्जामों में होगा, और जिनके शिफ्ट का क्वेश्चन आसान रहेगा उसका कुछ नंबर घटेगा और कुछ कुछ शिफ्ट का बढ़ेगा भी, तो वो अभी पहले डिसाइड नहीं होगा, वो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तभी वो चीज क्लियर पता चलता है, ठीक है ना। यानी कंफर्म है कि नॉर्मलाइजेशन आपके भी एग्जामों में होगा, ये चीज होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान देना है, और वीडियो को सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी तरह का क्वायरी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसके बाद जो वीडियो आएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर ज्यादा कमेंट रहेगा तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा, किसी तरह का क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।